नमस्कार। आपके अपने चैनल SD ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 जो कि हम लोग पूर्व में 1 अप्रैल 2023 से किए थे, उसके सत्यापन हेतु इस सत्यापन प्रपत्र में हमें कौन कौन सी जानकारी भरने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, ये जो सत्यापन प्रपत्र है इसमें कुल 4 सेक्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार 4 सेक्शन एप्लीकेशन में भी दिए गए हैं, यानी कि हमें एप्लीकेशन और प्रपत्र दोनों में सेम जानकारियां ही भरना है। तो आइए दोस्तों, प्रत्येक सेक्शन को देखते हैं। तो इसमें जो 4 सेक्शन दिए हैं, पहला सेक्शन है सामान्य जानकारी का, दूसरा है आवास से संबंधित जानकारी, तीसरा है वर्तमान निवास की स्थिति और चौथा सेक्शन है शौचालय से संबंधित जानकारी का। तो चलिए हम प्रत्येक सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आपको भरना है मुखिया का नाम, उम्र, राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ACC 2011 का क्रमांक और मोबाइल नंबर। इसके पश्चात पहला सेक्शन में आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। जैसे कि पहला बिंदु है परिवार में दुपहिया वाहन, यदि है तो है पे टिक करना है, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। दूसरा है परिवार में तिपहिया वाहन है या नहीं, परिवार में 4 पहिया वाहन है या नहीं, परिवार में ट्रैक्टर है या नहीं, परिवार में 4 पहिया वाहन वाला कृषि उपकरण है या नहीं। इसके पश्चात छठवां बिंदु है परिवार में फ्रिज है या नहीं, परिवार में एयर कंडीशनर, ये भी है या नहीं में टिक करना है। फिर है परिवार में कुल भूमि, ये आपका कृषि और निवास वाला दोनों रहेगा। तो इसमें है 7.5 एकड़ से कम या बराबर, दूसरा है 7.5 एकड़ से ज़्यादा। तो कम है तो इस पे टिक करना है कम या बराबर होने पर, और 7.5 एकड़ से ज़्यादा होने पर यहाँ पे टिक कर देना है। बिंदु 9 है परिवार की कुल सिंचित भूमि केवल एक खाने में चयन करें। पहला खाना है 2.5 एकड़ से कम या बराबर, 2.5 एकड़ से ज़्यादा परंतु 5 एकड़ से कम तथा एक कृषि उपकरण होने पर यहाँ पे टिक करना है। और तीसरा है 5 एकड़ के बराबर या ज़्यादा होने पर ये वाला सेक्शन आपको टिक करना है। इसके पश्चात पहला सेक्शन का 10वां बिंदु है अंतिम, क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, यदि है तो है पे टिक करना है, अदरवाइज आपको नहीं पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। इसके पश्चात दूसरा सेक्शन है आवास से संबंधित जानकारी। तो इसमें पहला बिंदु है क्या आवास है, तो यहाँ पे है या नहीं जो भी लागू हो उसे सिलेक्ट करना है, टिक करना है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है अगर है तो क है क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं में टिक करना है। ख स्वयं का आवास है, स्वयं का आवास की जानकारी, यदि स्वयं का आवास है तो है या नहीं में टिक करना है। और इसके बाद इसके अंतर्गत 2 और बिंदु हैं। पहला मिट्टी से बनी दीवार कुल कमरों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक। दूसरा पक्के ईंट की दीवार कुल कमरों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 4 से अधिक। दूसरा है अगर आवास नहीं है तो वर्तमान में कहाँ रहते हैं, केवल एक खाने में चयन करें। पिता माता भाई बहन के परिवार के साथ, किसी अन्य परिवार के साथ या किसी अन्य स्थान पर, तो जो भी लागू हो उस पर टिक कर देना है। इसके पश्चात तीसरा सेक्शन है वर्तमान निवास की स्थिति। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है संयुक्त परिवार का हिस्सा है या नहीं, जो भी लागू हो उस पर टिक करना है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है यदि है तो केवल एक खाने में चयन करें। एक मकान में निवास करते हैं, अलग मकान में परंतु एक परिसर में निवास करते हैं, अन्यत्र निवास करते हैं। फिर दूसरा बिंदु है उपरोक्त का विवरण। पहला कुल परिवारों की संख्या 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक। दूसरा कुल कच्चे कमरों की संख्या 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक। और तीसरा है कुल पक्के कमरों की संख्या, तो यहाँ पे जो भी नंबर हो उस पर आपको टिक करना है। यदि संयुक्त परिवार में है तो साथ में रहने वाले अन्य परिवारों के राशन कार्ड की जानकारी, तो यहाँ पे आप 3 परिवार के राशन कार्ड की जानकारी भर सकते हैं। अगला बिंदु है यदि ये परिवार राशन कार्ड साझा करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे परिवारों की कुल संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या 4 से अधिक, जो भी लागू हो उस पर टिक कर देना है। इसके पश्चात चौथा सेक्शन है शौचालय से संबंधित जानकारी की।
पहला है शौचालय है या नहीं टिक करना है। इसमें फिर पहला दिया गया शौचालय नहीं है तो शौचालय कभी नहीं बना। शौचालय बना परंतु अभी जर्जर या अनुपयोगी है। तीसरा है पुराने घर में था अब नए घर में नहीं है। पैतृक घर में था अब इस घर में नहीं है। तो जो भी लागू हो उसे आपको टिक करना है, सिलेक्ट करना है। दूसरा, वर्तमान में शौचालय कहाँ उपयोग करते हैं? पैतृक घर में, सार्वजनिक शौचालय, अन्य स्थान पर। इस प्रकार ये 4 सेक्शन दिए गए हैं। अंतिम में यहाँ पे उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। यहाँ पे परिवार के मुखिया या फिर वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर और दिनांक रहेगा। इधर रहेगा उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया गया। यहाँ पे जो सत्यापनकर्ता दल रहेंगे उसके 3 सदस्य यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रपत्र है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।